हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक अवेयरनेस। मैं हूँ शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी। हमने दो टाइप की एक्टिविटी को एक वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसे मैं एक्टिविटी या इस तरह की वीडियो लाने की कोशिश करूँगी कि आप एक वीडियो देखें और दो डिसऑर्डर या दो भी तरह की एक्टिविटी, दो प्रॉब्लम, जिन बच्चों को फिजिकल की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ अटेंशन की प्रॉब्लम है, तो वो दोनों ही एक वीडियो देख के आप दोनों ही काम करा सकते हैं बच्चों पे। तो ऐसे ही मैं 3-4 वीडियो लाऊँगी जिसमें कि हर वीडियो में 2-2 एक्टिविटी इंक्लूड रहेगी। आप इससे सीखिए और अपने बच्चों पे अप्लाई कीजिए। डेफ़िनेटली फ़र्क दिखेगा बच्चों पे, क्योंकि अभी बच्चे समर वेकेशन चल रहा है, उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो आप कुछ-कुछ एक्टिविटी डेली आधे घंटे 1 घंटे का प्लान करके बनाएँ और करें अपने बच्चों पे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप ऑफ एक्टिविटी। फिजिकल डेवलपमेंट की एक्टिविटी है, हाउ टू इम्प्रूव फिजिकल डेवलपमेंट एंड जॉइंट अटेंशन। यानी जिन भी बच्चों को फिजिकल डेवलपमेंट यानी उठना, चलना, बैठना, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, मैं वो भी लिंक डाल दूँगी और उसकी जो सेपरेट वीडियो बनाई है उसका भी लिंक डाल दूँगी। तो फिजिकल डेवलपमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, जिन बच्चों को उठना, चलना, बैठना ये प्रॉपरली एज बाय एज नहीं होता है, तो कौन सी एक्टिविटी करा के हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो है। तो उसकी एक्टिविटी कुछ या आपको इसमें 6-7 एक्टिविटी उसकी मिल जाएँगी। एंड जॉइंट अटेंशन, जिन जिन बच्चों को अटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, वो ध्यान नहीं देते हैं, उनकी कंसंट्रेशन नहीं है, इस तरीके की जिनको प्रॉब्लम है अटेंशन से रिलेटेड, तो कुछ 9 टू 10 एक्टिविटी अटेंशन के रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोनों ही टाइप की एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हैं। आप देखें, सीखें और अपना एक लिस्ट तैयार करें और अपने बच्चों पे आप अप्लाई हम करें। बताते हैं कि कौन-कौन सी एक्टिविटी है जो बच्चों के ग्रॉस मोटर में काफ़ी हेल्प करती है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सारी एक्टिविटी की मैं पिक्चर इंसर्ट करूँगी, जिससे कि आपको देख के काफ़ी ईज़ी हो जाएगा करना कि बच्चों को किस तरीके से कौन सी एक्टिविटी करानी है। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो बच्चों को बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो ट्रेन में खेलना बहुत पसंद करते हैं। इस तरीके से 2-3 लोग मिलके ट्रेन गाड़ी करके खेलते हैं। उस तरीके से उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो आप कोशिश कीजिए, बड़े बच्चे नहीं, घर के जो बड़े लोग हैं उनको 2-3 लोगों को खड़े कीजिए और बीच में बच्चों को आप सपोर्ट के साथ पकड़िए और फिर उस तरीके से खेलने की कोशिश कीजिए। ये काफ़ी हेल्प करेगा बच्चों की बैलेंसिंग में और खड़े होने में। दूसरा, आप बच्चों के सीढ़ियाँ चढ़ना सिखाइए। सबसे पहले आप उसे हाथ पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ना सिखाइए। देन आप धीरे-धीरे उसको छोड़िए कि वो खुद से चढ़ना उतरना सीढ़ियों का सीखे। दूसरी एक्टिविटी ये हो गई। एक्टिविटी थर्ड की हम बात करें तो उसमें आता है बच्चों को जो पार्क में जाते हैं उसमें जो स्लाइड होती है उस पे आप बिठाइए। हाफ टाइम में आप हाथ पकड़ के लेके आइए एंड नीचे से आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़िए। हाँ, डेफ़िनेटली आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि बच्चों को चोट ना लगे। इस चीज़ पे आप अच्छे से ध्यान देके इस एक्टिविटी को कंप्लीट कराइए। उसके बाद अगर देखी जाए तो बच्चों की जो म्यूज़िकल चेयर आती हैं, जिससे कि 2-3 छोटे-छोटे चेयर रख लीजिए, फिर बजाइए, फिर इस तरीके से जो बच्चों के ग्रुप होते हैं, आप उसमें हेल्प करिए कि वो बच्चा धीरे से पकड़े और जाए। आप हेल्प करके हर एक एक्टिविटी को इनिशियल स्टेज में कराएँगे, बट धीरे-धीरे जैसे बच्चा सीखने लगे या धीरे-धीरे लग रहा है आपको कि आपका बच्चा ये कर पा रहा है, देन आप उसे इंडिपेंडेंटली करने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर 5th नंबर की बात करें तो आप बच्चों को बास्केटबॉल से आप सिखाइए बच्चों को कि किस तरीके से बास्केटबॉल खेला जाता है। सबसे पहले आप उसे इनिशियल स्टेज में साथ रह के करिए, देन धीरे-धीरे आप उसे छोड़ सकते हैं। सो एक्टिविटी 6 की बात करें तो इसमें आता है कि अब बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनको उनकी अलमारी या उनके प्लेस पे रखना। इससे क्या होता है कि बच्चों के ग्रॉस और फाइन दोनों पे वर्क होता है। बच्चे नीचे झुकते हैं, फिर खिलौने उठाते हैं, फिर उसको उसके प्लेस पे ले जाकर रखते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है दोनों चीज़ों को डेवलप करने के लिए, तो ये कराइए। एंड 7 नंबर की बात करें तो जिग-जैग पैटर्न, यानी कि आप इस तरीके का कुछ भी करके, जैसे इस तरीके का लेके आप अपने फ्लोर पे जिग-जैग पैटर्न का टेप चिपका दीजिए या जिग-जैग पैटर्न का मार्क कर लीजिए और बच्चे को हाथ पकड़ के शुरू में उस पे चलना सिखाइए। देन जब वो चलने लगे तो आप उसे इंडिपेंडेंटली चलने के लिए कहिए।
जब भी आपको टाइम मिले घर में, जैसे आप फ्री हुए दिन में, सुबह में आपने 1-2 बार उस पे चला लिया, फिर दोपहर में 1-2 बार चला लिया, फिर शाम को। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो घर पे आप ऐसे जिग-जैग बना के और ये एक्टिविटी आप ईज़िली करा सकते हैं। तो ये 7 नंबर की एक्टिविटी हो गई। सो नेक्स्ट और हम एक्टिविटी पे बात करते हैं। जैसे मैंने ज़िगज़ैग पे बात की एक्टिविटी 7 में कि आपको ज़िगज़ैग पे किस तरीके से काम करना है, उसी एक्टिविटी में आगे बढ़ते हुए जैसे हमने ज़िगज़ैग पे बात की, वैसे ही आप सीधी लाइन, यानी कि इस तरीके से आप लाइन बना के और उस पे बच्चों को चलाने की कोशिश कीजिए। इनिशियल स्टेज में आप हाथ पकड़ के चलाइए, देन थोड़े टाइम बाद बच्चों को ऐसे अपने आप से चलने के लिए उस पे बताइए। उसके बाद से आप ऐसे स्क्वायर बना सकते हैं, आपको पिक्चर में क्लियर हो रहा होगा। इस तरीके से स्क्वायर बना के बच्चों को उस पे चलना सिखाइए। ये भी काफ़ी हेल्प करता है बच्चों के बैलेंसिंग में और ग्रॉस मोटर में, तो ये डेफ़िनेटली कराइए। इसके एक्टिविटी में आगे बढ़ते हुए आप ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं, यानी बच्चे यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ ऐसे आएँ, देन ऐसे जाएँ, ऐसे जाएँ। तो ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इवन आप ये इसे घर में भी कर सकते हैं। घर पे अपने फ्लोर पे आप अ, चॉक के साथ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, सीधी लाइन, ज़िगज़ैग लाइन। ये काफ़ी हेल्प होता है बच्चों के हर एंगल से ग्रॉस मोटर एरिया डेवलपमेंट पे। तो आप ये सारी एक्टिविटी करिए। पहले एक्टिविटी आते हैं जिसमें कि बबल्स को के साथ बच्चों का आई कॉन्टैक्ट कैसे इम्प्रूव हम करा सकते हैं। बबल्स क्या होता है, मैं जो भी एक्टिविटी के बारे में बात करूँगी, जिस भी मटेरियल यूज होगा, मैं सबके पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी, जिससे कि देख के समझने में आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। सबसे पहले अब बात करते हैं बबल्स पे। बबल्स के साथ कैसे बच्चों का आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूव करना है। बच्चे खड़े हैं, उनके सामने आप घुटनों के बल बैठ जाइए, नी के बल, और फिर उनकी आई कॉन्टैक्ट यानी जो उनकी आँखों का लेवल है, उस लेवल पे आप ऐसे ब्लो करिए बबल्स। इसके साथ-साथ बच्चा जो बबल्स जैसे निकल के जाता है, तो उस पे बच्चों का जैसे-जैसे जाता है बबल्स, उस तरीके से बच्चों का आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूव होता है, यानी कि वो देखते हैं उस तरफ कैसे-कैसे जा रहा है, तो एक अटेंशन उन्होंने दिया और देखा उस चीज़ को, तो इससे इम्प्रूव होता है। पहला बबल्स हो गया। सेकंड आता है हमारा आई मास्क, यानी कि ऐसा मास्क आता है जो कि फेस पे लगाते हैं, मैं इमेज इंसर्ट कर दूँगी। तो वो लाइए, मार्केट में इज़िली मिल जाता है, वो काफ़ी हेल्प करता है बच्चों के कि अरे वो इंटरेस्ट लेते हैं, अरे मम्मा आँखों में क्या लगा लिया या बाकी पापा ने क्या लगाया, तो उससे अच्छा लगता है बच्चों को और वो उनका आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूव होता है, वो देखते हैं उस तरफ कुछ देर तक कि हाँ, ऐसा है। तो सेकंड हमारा आता है आई मास्क। थर्ड की हम बात करें तो थर्ड आता है डिफरेंट कलर के सनग्लासेस, यानी कि जैसे मैं ग्लास से प्लेन पहनी हूँ, इसी में कलर आप चेंज कर सकते हैं, रेड, येलो, ब्लू, बहुत सारे कलर के मार्केट में अवेलेबल सनग्लासेस होते हैं, आप वो लीजिए। अगेन वो डिफरेंट लगेगा बच्चों को और आई कॉन्टेक्ट इसका इम्प्रूव होगा, वो देखेंगे इस चीज़ के तरफ। तो सनग्लासेस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल करते हैं इम्प्रूव करने के लिए अटेंशन को एंड आई कांटेक्ट को। साथ ही साथ आप जो उनके मदर्स हैं वो घर पे डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट कलर की बिंदीज़ लाएँ। जो मार्केट में बिंदी अवेलेबल होती हैं, उससे क्या होगा कि आप उसे ऐसे निकालें और अपने लगाएँ, यहाँ लगाएँ, ऐसे ऐसी जगहों पे लगाएँ जहाँ की बिंदी नहीं लगाया जाता है ईज़िली। नोज़ पे अपने लगा लिया, चिक्स पे लगा लिया, तो यहाँ पे लगा लिया। डिफरेंट कलर के रहेंगे तो बच्चे अट्रैक्टिव होंगे कि पिंक, ब्लू, रेड, ग्रीन ऐसे करके। और फिर आप बच्चों से बोलिए तो वो देखेंगे प्लस ऐसे उसको निकाल के कहीं और लगाएँगे, या अगर नोज़ पे लगाए तो लगा के यहाँ लगाओ ऐसे, तो उनसे भी बच्चों का आई कांटेक्ट काफ़ी इम्प्रूव होता है। बिंदी के साथ-साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, स्टिकर्स आते हैं बच्चों के स्क्वायर में, स्टार में, इस तरीके के स्टेशनरी शॉप पे काफ़ी सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं। उसको बोलिए वो अटेंशन के साथ स्टिकर को निकालता है, फिर अगले दूसरे जगह प्लेस करता है, निकालता है, प्लेस करता है, तो इससे भी बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन दोनों ही इम्प्रूव होगा। सो इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पिक्चर बुक, यानी कि पिक्चर का मतलब कि छोटा-सा पिक्चर ना हो, पूरे बुक में बड़ा-सा पिक्चर बना हो और उससे बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेके देखते हैं और उससे भी उनका आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूव होता है। साथ ही साथ सिमिलर डिज़ाइन के 2-2 पिक्चर लेके आइए, उससे अलग
अलग जैसे 2 रो बनाया, एक में फ्लावर रखा, फिर पेन रखा, फिर बलून रखा इस तरीके से, फिर इधर भी सेम रखा, फिर उसको मैच कराइए। तो ये आई कॉन्टैक्ट के लिए काफ़ी इम्प्रूव करता है बच्चों का और काफ़ी हेल्प करता है, तो ये भी एक करा सकते हैं आप। इसी में नेक्स्ट आता है पेकाबू, यानी कि ये खेल है, बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि जैसे नॉर्मल हम बच्चों के ऐसे आंखों पे हाथ रखते फिर हटाते हैं तो काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं, वही एक खेल है जिससे कि हम ये काफ़ी इम्प्रूव करता है बच्चों के आई कांटेक्ट के लिए, आई अटेंशन इम्प्रूव करने के लिए। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, आप बुक्स को ऐसे हटा के कर दीजिए, आप पिल्लो के साथ ऐसे कर सकते हैं, आप कर्टन के साथ ऐसे कर सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ों से करेंगे तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और उसे अच्छा भी लगेगा। आपके पास जो चीज़ें जब अवेलेबल हो तब आप कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक होता है। तो इसी में हम आगे बढ़ते हुए अगर बात करें तो आती है कैच एंड थ्रो, यानी कि बॉल के साथ कैच करना और फेंकना, थ्रो करना, कैच करना, ये वाले एक्टिविटी आप खेलिए बच्चों के साथ। ये भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देता है कि बॉल आता है, जाता है, बच्चे एक बार ध्यान देते हैं इस एक्टिविटी पे। इसके साथ-साथ आप जो लाइट वाले टॉयज़ आते हैं उस पे उसको देखिए, वो दे दीजिए बच्चों को, वो बहुत अच्छे से खेलेंगे। या उस पे भी जब लाइट जलता है तो उनकी ऐसे आई कांटेक्ट होता है, वो देखते हैं उसके तरफ, तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट करता है टॉयज़, जो लाइट वाले टॉयज़ आते हैं। इसी में नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैकिंग का, यानी कि किसी भी चीज़ को ट्रैक करना। आप इस एक्टिविटी को कई तरीकों से करा सकते हैं। आप ट्रैकिंग अपने फिंगर के हेल्प से ऐसे करके करा दीजिए, या फिर अगर बैठा है बच्चा तो इस तरीके का कुछ भी आपने इस तरीके का ड्रॉ किया और ट्रैकिंग के लिए आप उसका फिंगर पकड़ के ऐसे 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 जिस तरीके से मैंने ये किया है उस तरीके से करके आप ट्रैकिंग कराइए। आप उसके फिंगर पकड़ के कराइए ट्रैकिंग, ये अगेन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल करता है आई कांटेक्ट के लिए, अटेंशन के लिए। यानी ओवरऑल पूरी वीडियो आई होप कि ये एक्टिविटी आपको अच्छी लगी और आपको बहुत पसंद आई। ऐसे ही मैं 3-4 और एक्टिविटी लाऊँगी, आप उसे देखिए और समझिए और अपने बच्चों पे अप्लाई कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्टिविटी के साथ, तब तक आप चैनल पे बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।